ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको पता है मेरे महादेव जी का सबसे पवित्र सावन का महीना चल रहा है। मेरे देव अधिदेव आप सभी की सारी मनोकामनाएं को पूरा करें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। अगर धन की बहुत समस्या है, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि मेरा घर खुशियों से भर जाए, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं है जो काफी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर ली है, तो पूरी जरूर होगी। तो गुरुजी ने एकादशी के दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय को बोले हैं करने के लिए। केले के पेड़ के जड़ में, जी हाँ, एकादशी के दिन हमारे माताएं बहनें केले के वृक्ष की पूजा करती हैं। बस आपको इस पेड़ के जड़ में दो चीज रख कर चले आना। भगवान विष्णु जी आपकी खाली झोली को भर देंगे, आपकी खाली गोद को भर देंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप इस सावन में भगवान भोलेनाथ जी के और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वासुदेवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिख दें। देखिए, इस एकादशी को बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है। देखिए, सावन की आखिरी एकादशी है। आप सबको पता है एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और ये हमारे मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं और दुर्भाग्य को भी दूर करते हैं और सोई हुई किस्मत को जगाते हैं और धन सफलता संतान के दाता भी हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। इस तीनों ही उपाय से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि पहले उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और सबसे जरूरी किन किन लोगों को करना है। देखिए, हमारे माताएं बहनें भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकती हैं। अपनी इच्छा पूरी के लिए जो काफी दिनों से अधूरी है, वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही संतान की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 3 गांठ हल्दी। जी हाँ, आपको 3 गांठ खड़ी हल्दी को ले लेना है और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 9 काला तिल को ले लेना है और आपको लेना है अगरबत्ती। अगरबत्ती लेने का गुरुजी ने कोई संख्या को नहीं बताए हैं। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, तांबे के पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है केले के पेड़ के जड़ में। जी हाँ, वो कहीं भी हो, केले का पेड़ अगर आपके घर नहीं है तो दूसरे के भी केले के पेड़ के जड़ में इस उपाय को कर सकती हैं। अब देखिए, केले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। अब आपको सबसे पहले इस 3 हल्दी में से 1 हल्दी की गांठ को लेना है। जी हाँ, अपने दाहिने हाथ में कुछ इस प्रकार से लेना है और इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है, इसी हाथ में ले लेना है। इस काला तिल को और हल्दी को एक ही हाथ में लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मुझे संतान की प्राप्ति हो या मेरे बहू को संतान की प्राप्ति हो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके केले के पेड़ के जड़ में रख देना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगे तब तक उपाय पूरा नहीं होगा। समझ गई? चलिए, अब आपको इस 1 गांठ हल्दी को और 6 काला तिल में से 3 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना करके जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं जो पूरी ही नहीं हो रही है, छोटी से छोटी मनोकामनाएं हो, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हो, पूरी जरूर होगी। तो इसे भी केले के पेड़ की जड़ में अपनी कामना करके रख देना है। उसके बाद इस 1 गांठ हल्दी को इस लोटे में डालना है और अपनी कामना करके कि संतान मेरे घर में आए, मेरा घर खुशियों से भर जाए, ऐसा बोलकर इस लोटे के जल में डालना है और इस काला तिल को अपनी मन की मनोकामना बोलकर इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को अपने हाथ में लेकर खड़े होकर केले के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है और 21 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है और इस पूरे जल को समर्पित कर देना है इस केले के पेड़ की जड़ में। और लास्ट में आपको इस अगरबत्ती को जलाकर चले आना है। समझ गई? जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं, मृदेव उसकी खाली झोली को भर देते हैं, उसकी गोद को भर देते हैं और मनोकामनाएं को भी पूरा करते हैं। अब दूसरे उपाय को करने से धन संपदा से जुड़ी सारी समस्या खत्म होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है अक्षत, यानी कि 21 चावल को ले लेना है। जो लोग नए हैं वो लोग एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित चावल से उपाय को करने से दोष लगता है। और आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है?
तो पीला चंदन को ले लेना है और आपको एक पात्र में जल लेना है। जी हाँ, एक पात्र में शुद्ध जल को ले लेना है। ध्यान रहे वो जल आपके घर से ही होना चाहिए, अपने घर के नल से ही शुद्ध जल को लेना है। अब इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस 21 चावल को और इस पीला चंदन को और इस लोटे में से थोड़ा सा जल को एक में मिला लेना है और इस चावल को पीला पीला कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखिए ऐसा कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस 21 चावल में से 7 चावल को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम संकट हराय नमः 21 बार बोलकर रख देना है। उसके बाद इस 14 चावल में से 7 चावल को शिवलिंग के अशोक सुंदरी की जगह रखना है, अपना नाम और गोत्र को बोलकर और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलकर रखना है। उसके बाद इस 7 चावल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है, अपना नाम और गोत्र को बोलकर और जो भी आपको चाहिए वो भी भगवान भोलेनाथ जी से बोल देना है, मांग लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव 21 बार बोलकर। उसके बाद इस लोटे के जल को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर थोड़ा सा जल को समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र को 9 बार बोलकर। उसके बाद थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। कितनी बार बोलना है, तो 9 बार बोलना है और इस जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है 9 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। उसके बाद थोड़ा सा जल इस लोटे के जल में बचा लेना है और वहीं पर बैठकर शिव जी से प्रार्थना कर लेना है कि हे देवों के देव महादेव, हमारी धन से जुड़ी समस्या से मुक्त करें और धन संपदा से घर भरे ऐसा आशीर्वाद देने का कृपा करें और अपने शिष्य की जीवन की परेशानियों से छुटकारा दिलाएं। हर हर महादेव, ऐसा आपको शिव जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल में जो थोड़ा सा जल को बचाई है उसे लेकर चले जाना है अपने घर पर और इस जल को अपने बेडरूम में या अपने रूम में छिड़क देना है या फिर छिड़काव कर देना है। अब आपको लेना है 3 बेलपत्र। अगर आपके यहाँ बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से बेलपत्र को ले सकती हैं। गुरुजी ने तो ये भी बोले हैं कि चढ़ा हुआ बेलपत्र को लेकर धोकर फिर से इसे प्रयोग में ले सकती हैं। समझ गई? 3 बेलपत्र को लेना है, ना कहीं से फटा हो और ना ही छेद हो, ऐसा आपको 3 बेलपत्र को लेना है। देखिए बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं और बेलपत्र को भगवान शिव जी के तीनों नेत्रों का प्रतीक भी माना जाता है। और आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, आपको थोड़ा सा पीला चंदन को ले लेना है और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, आपको अपने घर से ही जल को भर लेना है। आप सब जानते हैं कि सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, तो आज ही तोड़कर रख सकती हैं। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर शिवलिंग के पास। सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं या शाम को चाहें तो शाम को चले जाएं। जब आपको समय मिले मेरे महादेव जी के मंदिर पर आप जा सकती हैं। अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस पीला चंदन में थोड़ा सा जल को डालना है इस लोटे में से। उसके बाद इसे मिला लेना है कुछ इस प्रकार से और चंदन को गीला कर देना है। चंदन गीला हो गया। चलिए अब इस तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर देखिए सबसे बड़े वाले पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है। कुछ इस प्रकार से तीनों पत्ते पर इस पीला चंदन से स्वास्तिक बनाना है। देखिए आज के दिन स्वास्तिक का निर्माण करने से मन की मनोकामना पूरी होती है, आर्थिक समस्या दूर होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। देखिए जब तक आप तीनों बेलपत्र को रखेंगी नहीं तब तक आपका उपाय पूरा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना। अब इस 3 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब इस 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है, ओम गंग गणपते नमो नमः और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना भी कर लेना है। जो भी आपकी कामना हो वो बोल देना है और बेलपत्र की डांडी को इसे अपनी तरफ करके रखना है। देखिए इस वाले डांडी को अपनी तरफ करके रखना है। उसके बाद एक बेलपत्र को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखते समय अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मन की मनोकामना को बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जितनी भी बड़ी आपकी
मनोकामना हो, जितनी भी छोटी आपकी मनोकामना हो, उसे बोल देना है, दुर्भाग्य दूर हो और अपनी आशीर्वाद दें, ऐसा आपको बोल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर रख देना है और इस डांडी को अपने तरफ करके रखना है। स्वास्तिक बना हुआ बेलपत्र शिव जी पर समर्पित करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगते हैं मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देते हैं। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर, समझ गए, इस लोटे के जल को इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि जब तक मंत्र ना पूरा हो जाए, समझ गई। अब 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, उसके बाद घर चले जाना है।